एमआरबी डाटा कंपनी का जो डायरेक्टर है राम नरेश शर्मा, इससे मेरी सन 2000 से परिचित है जी। ये 2005 में हमको नौकरी लगवाने के नाम पे 6 लाख रुपया लिया। मुलाकात हुई थी राम नरेश शर्मा जी से। उन्होंने कहा था आप खाली छोड़ देना और मुझे वो एमआर शीट दे देना। मैंने वो खाली छोड़ दिया उनके कहने से। जब उन्होंने मुझे भरी हुई दिखाई तो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपए दिए थे। जो राम नरेश शर्मा जी ने दिया है। किसने दिया है? महनवा के, सूरतपुर महनवा बागपत के रहने वाले हैं राम नरेश शर्मा। मेरे बेटे की नौकरी लगवाई देता हूँ। मेरे बेटे की नौकरी लगवाने के लिए उसने मुरादाबाद में एक स्कूल है, उसका एक लेटर दिया। ये लेटर दिया है। लेटर दीजिए, मैं साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बहुत जल्द सब कुछ भूल जाने वाली उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ बात याद दिला देता हूं। 68,500 शिक्षक भर्ती में घोटाला, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला और अब शिक्षक भर्ती से पहले ही टीईटी के रिजल्ट में ही घोटाले की तरफ बढ़ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। जी हां, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल के साथ समझाया था कि किस तरीके से परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की सह पर एमआरबी डाटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रामनिवास शर्मा टीईटी में घोटाला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए क्योंकि रामनिवास शर्मा के ऊपर 4 अलग अलग थानों में फर्जी नौकरी दिलवाने के नाम पर, फर्जी ऑफर लेटर देने के नाम पर पैसा लेने की एफआईआर दर्ज हैं। इसके बावजूद उनको इस बार की टीईटी की ओएमआर सीट जांचने और टीईटी का रिजल्ट बनाने का ठेका दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को इसकी जानकारी नहीं है। मेरे एक साथी पत्रकार ने इस बाबत जब अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से बात की तो उनका तर्क देखिए। उन्होंने कहा कि जब दर्जनों एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई नेता चुनाव लड़ सकता है तो रामनिवास शर्मा को 4 एफआईआर दर्ज होने के बाद ठेका क्यों नहीं दिया जा सकता। यह मेरा विशेषाधिकार है, बिल्कुल विशेषाधिकार है, लेकिन छात्रों के भविष्य का ख्याल रखना भी आपका विवेकाधिकार है। शास्त्रों में इसी नेक्सस को जनेऊ नेक्सस शायद कहा गया है। अब सोचने की बात यह है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी समेत शिक्षा विभाग के तमाम सारे आला अधिकारी और बेसिक शिक्षा मंत्री इस महत्वपूर्ण मामले पर आंखें बंद क्यों किए हुए हैं? क्योंकि मामला लाखों का नहीं, करोड़ों का है। बताया यह जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद में यही कंपनी जिस ओएमआर सीट को 1.5 से 2 रुपए में जांचती है, वहीं पर टीईटी का रिजल्ट बनाने का ठेका इनको 11 से 12 रुपए में दिया गया है। मतलब वही काम 1.5 से 2 रुपए में यही कंपनी माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए कर रही है, लेकिन टीईटी का रिजल्ट बनाने के लिए अनिल भूषण चतुर्वेदी जी इनको 12-13 रुपए दे रहे हैं प्रति रिजल्ट। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों का झोलझाल है। विस्तृत रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच नहीं हो रही है तब तक के लिए एमआरबी डाटा सर्विसेज के पास से छात्रों का भविष्य बिगाड़ने का ठेका वापस ले लेना चाहिए। मेरे पहले वीडियो को देखने के बाद तमाम सारे वो लोग जो एमआरबी डाटा सर्विसेज के मालिक रामनिवास शर्मा से प्रताड़ित थे, उन लोगों ने नेशनल जनमत से संपर्क किया। हालांकि नेशनल जनमत इस बात की पुष्टि कतई नहीं करता कि वो लोग सही बोल रहे हैं या गलत, लेकिन हां, जिन 4 लोगों ने मुझसे संपर्क किया था उनमें से एक व्यक्ति के पास रामनिवास शर्मा के खिलाफ एफआईआर थी। बाकी उन लोगों ने सबूत दिखाए, उनको पुलिस या शिक्षा विभाग के आला अधिकारी क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इतना विवादित है तो उसी के पास ये ठेका बार बार क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी दावे के साथ ठोक करके कह सकता हूं कि जब वही काम 1.5 से 2 रुपए में यह कंपनी कर रही है सरकारी विभाग के लिए ही, तो फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने उसी काम के लिए 12-13 रुपए प्रति छात्र इस कंपनी को क्यों दिए हैं। यहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला समझ में आता है। नेशनल जनमत के संवाददाता विनीत ने जो 4 लोग आए थे अपनी समस्या लेकर के, उनसे बातचीत की है। उन 4 के आरोप सुनिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है।
क्या मसला है, किस लिए आप लोग यहाँ पे हो? मसला है ये MRB डाटा कंपनी का जो डायरेक्टर है राम नरेश शर्मा, इससे मेरी सन 2000 से परिचित है जी। ये 2005 में हमको नौकरी लगवाने के नाम पे 6 लाख रुपया लिया, जो कैश में दिया। एक उसका रिश्तेदार जो है मेरे घर से आकर ले गया, ठीक है। फिर ये किसी तरह टालता रहा। कुछ दिन टालने के बाद मैं इससे पैसे मांगा तो नहीं दिया, बोला कि वो इसमें करा देंगे उसमें करा देंगे करते 2016 में जो है हमको एक विद्यालय का नियुक्ति पत्र दिया। बोला कि ये तुम्हारा इस विद्यालय में हो गया है, तुम जाकर ज्वाइन कर लो, और जो उसका मैनेजर है उसके खाते में 8 लाख रुपया डाल दो। अच्छा। तो मैं उसको 5 लाख रुपए उसके मैनेजर के अकाउंट में पैसा डाला और 2 लाख नगद दिया। फिर मतलब आपने 6 लाख पहले दिए थे, हाँ, 8 लाख बाद में दिए, मतलब 14 लाख दे दिए। हाँ। फिर उसके बाद जो है 2-3 साल बीत गया, कोई पेमेंट का कार्य आगे नहीं बढ़ा। तो मैं इससे बोलने लगा कि भाई अब मेरी उम्र 50 साल हो गई, अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मेरे पैसे दे दो। तो करीब 1.5 साल से मेरे से बात भी नहीं करता है। तो आपके पैसे नहीं मिले? पैसे आज तक नहीं मिले। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। क्या हुआ है आपके साथ भी? तकरीबन यही घटना हुई है? जी जी जी, मैं भी थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, मैं भी इसी पीड़ित हूँ। 2016 में जो है जो 2000 TGT की वैकेंसी निकली थी 2016 में, 11 में, उसका 16 में एग्जाम हुआ था। तो अचानक मेरी मुलाकात हुई थी राम नरेश शर्मा जी से। उन्होंने कहा था आप खाली छोड़ देना और मुझे वो MR शीट दे देना। मैंने वो खाली छोड़ दिया उनके कहने से। जब उन्होंने मुझे भरी हुई दिखाई तो मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपए दिए थे, जो मेरे पापा ने और मेरे भाई ने इधर उधर से दिए थे इकट्ठा करके। फिर उन्होंने मुझे ये दिखाया था, मुझे भरा हुआ मैंने अच्छा, ये आपकी MR शीट है? जी जी हाँ। ये मैंने जो है खाली छोड़ी थी, उन्होंने भरी हुई दिखाई। अच्छा। तो मुझे विश्वास आ गया था, तब मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपए और दिए थे। मतलब ये OMR शीट उन्होंने वहाँ से निकाली है? राइटिंग आपकी है? जी जी, राइटिंग मेरी है। उन्होंने राइटिंग आपकी है? जी जी जी, मतलब कि आपकी OMR शीट उन्होंने असली ही निकाल के भरी है? असली निकाल के भरी, उन्होंने मुझे दिखाया था। तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरी जॉब लग जाएगी। तो मैंने दूसरे इंस्टॉलमेंट में 5 लाख रुपए और दिए थे। वो मेरे पापा ने जमीन बेची थी और कुछ मेरे इकट्ठा थे। इस तरह से मैंने उन्हें 10 लाख रुपए टोटल दिया है। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो मेरा नंबर उसमें नहीं आया था। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा भी आ जाएगा, हो जाएगा, वेटिंग में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। और अभी आप क्या कर रहे हैं? इस पे शिकायत किया आपने? जी, मैंने शिकायत करी। मैं SSP के उनके पास जाकर मिला था, मेरी FIR दर्ज कर लीजिए। उन्होंने नहीं कोई ध्यान दिया। मेरी अभी तक जो है FIR दर्ज नहीं हो पाई है। ठीक है भाई, आपका क्या नाम है? इधर आ जाइए। आपका क्या नाम? प्रशांत है। प्रशांत जी, आपके साथ भी कमोबेश यही हुआ है? क्या है आपके हाथ में, दिखाइए जरा। मेरे हाथ में मैं थोड़ा पढ़ लूँ, दिखाइए। ये आपको नियुक्ति पत्र मिला है? जी, जो राम नरेश शर्मा जी ने दिया है। किसने दिया है? महनवा के, सूरतपुर महनवा बागपत के रहने वाले हैं। राम नरेश शर्मा, जो MRP डाटा कंपनी के डायरेक्टर है। और ये ही नहीं, इनका पूरा परिवार ही उस कंपनी में डायरेक्टर है। जो जी जी, तो आपके नाम का नियुक्ति पत्र मिला है आपको लिपिक के पद पर? लिपिक के पद पर दिया था। अरे का तो फिर क्या हुआ? तो हमने फिर ये जाके वहाँ पे पुष्टि की कॉलेज में। तो हमें ही नहीं, उन्होंने बोला ऐसा यहाँ पे कोई वो नहीं निकली, वैकेंसी वगैरह कुछ नहीं है। और हमारे साथ नहीं, मतलब काफ़ी लोगों के साथ में उसने ऐसी धोखाधड़ी, नियुक्ति पत्र, फर्जी लेटर दे रखे हैं। अच्छा, कितना पैसा आपने दिया था टोटल इस काम के लिए? 4 लाख रुपए दिया था। आपने 4 लाख रुपए दिए थे? डिमांड भी 4 लाख की थी? नहीं, डिमांड तो 12 लाख की थी, लेकिन 4 लाख रुपए हमने उन्हें दे दिया था। तो 8 लाख कब देने थे? ये हमने उनसे टाइम मांगा था कि सर हम थोड़ा अभी रुक के 10-15 1 महीना 2 महीने का हमें टाइम दीजिए। हम इतने उससे नहीं है कि हम आपको इतना पैसा एकदम से जुटा पाए। अच्छा जी। तो अभी आपको पैसा वापस मांगा आपने, कहीं कुछ शिकायत की है? शिकायत की है, लेकिन कोई हमें उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह। क्या हुआ एक्चुअली? ये हुआ कि MRB डाटा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राम नरेश शर्मा, मैं उनके यहाँ ड्राइवर था। मैंने 5-7 साल नौकरी की है और 7 साल पहले मैं छोड़ चुका हूँ उनके पास से। अच्छा। तो क्योंकि उन्हें 6 महीने का मेरा वेतन नहीं दिया। वेतन की मांग की, मैं आपको दे दूंगा ऐसे टरकाता रहा। मैं जाता रहा तकादे के लिए। तो उसने कहा क्यों घबराता तू, क्योंकि मैं तेरे बेटे की नौकरी लगवा देता हूँ। मेरे बेटे की नौकरी लगवाने के लिए उसने मुरादाबाद में एक स्कूल है, उसका एक लेटर दिया। ये लेटर दिया है। लेटर दीजिए, मैं पढ़ूंगा। जी, लाइए।
ये आपके बेटे की नौकरी के लिए उन्होंने लेटर दिया आपको। सूचित किया जाता है कि दिनांक 20/6/2015 को हुए साक्षात्कार में, क्या ये इंटरव्यू हुआ था उसका 20 तारीख को? कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे ही दे दिया फर्जी, बिना इंटरव्यू के। साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा आपको चपरासी के पद पर चयनित किया जाता है, अतः आप पत्र प्राप्ति के बाद 1 सप्ताह के भीतर विद्यालय में उपस्थित होकर अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें। यदि आप निश्चित समय अवधि में उपस्थित नहीं हुए तो दूसरी वरीयता क्रम के अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करा दिया जाएगा। S.H. शर्मा, प्रबंधक पंडित सोरनलाल शर्मा, स्मारक आदर्श इंटर कॉलेज अगवापुर। अच्छा, आप लोग को ये 2019 में 2015 की डेट का दिया? हाँ, कहने लगा कि इसका एरियल मिलेगा। जो है इसका एरियल मिलेगा बच्चों को। हमने जाके वहाँ पता किया, स्कूल में जानकारी ली। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसी कोई नहीं है, ये सब जो है सब फर्जी है। और उसके बाद हम तकादे के लिए गए तो कहे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि आएगा तो जूते मारेंगे, यहाँ पे कैमरे लगे हैं, फलाना लगा, इस तरह की उसने हमसे वो की। तो हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हमारी FIR जो है टीला मोड़ गाजियाबाद में दर्ज है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें जो उम्मीद करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, FIR की जो कॉपी आप मुझे दे दीजिएगा, है ना आपके पास? ठीक है, ये पूरी कहानी है जो आपको समझनी है कि एक ही विद्यालय में एक व्यक्ति को चपरासी के पद पे पोस्टिंग दी गई, नियुक्ति पत्र दिया गया। एक व्यक्ति को लिपिक के पद पर पैसा ऐंठ लिया गया। तकरीबन आपने कितना बताया था? 4 लाख रुपए। इनसे 3.5 लाख रुपए, 3.25 लाख रुपए प्लस जितनी इनकी तनख्वाह 6 महीने की रही हो, वो सारे पैसे मार लिए गए। और उसके बदले क्या मिला? कुछ नहीं। और ये लोग अब जब शिकायतें कर रहे हैं तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।